आजकल के जमाने में हर कोई अपनी लाइफ दिखा रहा है। हर कोई अपनी कहानी, अपनी अचीवमेंट्स और अपने मोमेंट्स को दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है। अपनी अचीवमेंट्स, अपने थॉट्स और खाना तक सब शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का हर पाल दिखाता है, जैसे कि वो एक ओपन बुक हो। लेकिन अगर सच्ची सक्सेस किसी और रास्ते में छुपी हो, अगर असली कामयाबी उन चीजों में हो जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, क्या होगा अगर अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने की कई है चुप रहना? क्या होगा अगर हम अपने अंदर की शक्ति को तभी पा सकते हैं जब हम शांत और एकांत में रहते हैं? एक बीज के बारे में सोचो, एक छोटा सा बीज जो अपने अंदर एक बड़े पेड़ का सपना रखता है, यूज मिट्टी के अंधेरे में बोया जाता है। वो बीज अपने सपने को पूरा करने के लिए अंधेरे में अपना सफर शुरू करता है, छुपा हुआ, बिना किसी शोर शराबे के। वो मेहनत करता है, पोषण लेके बढ़ता है। उसकी ग्रोथ शांत और धीरे धीरे होती है, बिना किसी को बताए। उस किसी ताली या वाहवाही की जरूरत नहीं होती। उसकी ग्रोथ अपने आप में ही एक जर्नी है जो सिर्फ उसके लिए है। बीज बस अपने बदलाव पर फोकस करता है। उसका ध्यान सिर्फ अपने विकास पर होता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। फिर जब सही वक्त आता है, वो जमीन से बाहर आता है और दुनिया को अपने आने की खबर देता है। उस वक्त तक वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो दुनिया का सामना कर सके। आप भी उस बीज की तरह हैं। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो आपको अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती है। आप में बहुत कुछ करने की ताकत है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको अपने गोल्स तक ले जा सकता है। लेकिन ट्रूली ग्रो करने के लिए और अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए चुप रहना पड़ सकता है। आपको अपने अंदर झांकना होगा और अपने आप को समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें या भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को समय और जगह दें अपने विकास के लिए। इसका मतलब है अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने बदलाव के लिए जगह बनाना। अपने गोल्स को लिखना और उन पर काम करना। इसका मतलब है दुनिया के शोर को कम करना ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सकें। अपने अंदर की शांति को पाना और उसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। यह है चुप रहने की पावर। यह है अपने आप को समझने और अपने गोल्स को पाने का रास्ता। इट्स अबाउट पीछे हटना, अंदर झांकना और अपने सफर पर फोकस करना। अपने आप को समझना और अपने गोल्स को पाना। इट्स अबाउट बिना किसी वाहवाही के खुद पर और अपने गोल्स पर काम करना। अपने आप को इंप्रूव करना और अपने सपने को पूरा करना। इट्स अबाउट प्रोसेस पर भरोसा करना और ये जानना कि जब आप तैयार होंगे, आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, समझदार और सक्सेसफुल बनकर सामने आएंगे। आप अपने सपने को पूरा करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन की भीड़ है। हर तरफ से हमें डेटा और मैसेजेस मिलते रहते हैं और हमारे दिमाग को कभी भी आराम नहीं मिलता। हमारे फोन्स नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं और हर एक नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन को तोड़ता है, हमें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया फीड्स हर वक्त रिफ्रेश होते रहते हैं और हम अपने आप को इन एंडलेस स्क्रॉल्स में खो देते हैं, बिना रियलाइज किए कितना वक्त निकल गया। और हर कोई हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। हर जगह एड्स, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन के अपने फायदे हैं, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरवेलमिंग हो सकती है। ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार बना सकती है और हमारे मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है। ये हमें उन चीजों से भटका सकती है जो सच में मैटर करती हैं। हमारे अपने गोल्स, वैल्यूज और एस्पिरेशंस। जब हम हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो हम अपने असली मकसद से दूर हो जाते हैं। एक भरी हुए शोर शराबा वाले कमरे में बात करने की कल्पना करो। आपको अपनी बात कहने में मुश्किल होती है और दूसरों की बात सुनने में भी। सुनना, फोकस करना और सच में कनेक्ट करना मुश्किल होता है। ये वही चीज है जो हमारे दिमाग के साथ होती है जब हम बाहरी शोर से भरे होते हैं। सेम चीज तब होती है जब हम बाहरी शोर से भरे होते हैं। हमारे दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिलती और हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। अपने विचारों को सुनना, अपने इंट्यूशन से जुड़ना और अपने रास्ते पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है।
ये तब और भी मुश्किल हो जाता है जब हमारे आसपास इतना शोर होता है। क्लैरिटी और ग्रोथ के लिए इस शोर से डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तब हम अपने आप को समझने का वक्त देते हैं। साइलेंस और सॉलिट्यूड के लिए जगह बनाकर हम अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं। ये हमें अपने असली अस्तित्व से कनेक्ट करने का मौका देता है। हम अपने गोल्स पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस का जायजा ले सकते हैं और बिना किसी प्रेशर के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये वक्त हमें अपने आप को इंप्रूव करने का मौका देता है। ये डिस्कनेक्शन हमें खुद से, अपने वैल्यूज से और फ्यूचर के लिए अपने विजन से रिकनेक्ट करने का मौका देता है। जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तब हम अपने असली प्रायोरिटीज को समझ पाते हैं। याद रखो, आपकी पहचान आपके लेटेस्ट पोस्ट पर आए लाइक्स या दूसरों की ओपिनियन से नहीं होती। आपकी असली पहचान आपके एक्शंस और आपके वैल्यूज से होती है। ट्रू वैलिडेशन अंदर से आती है। जब आप अपने आप से खुश होते हैं तभी आप सच में खुश होते हैं। ये तब आती है जब आप अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं और अपने गोल्स को पैशन और पर्पस के साथ परस्यू करते हैं। जब आप अपने काम में खो जाते हैं तभी आपको असली सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक्सटर्नल नॉइज से डिस्कनेक्ट करके आप सेल्फ डिस्कवरी, ऑथेंटिसिटी और आखिर में सच्ची सक्सेस के लिए जगह बनाते हैं। ये आपको अपने असली अस्तित्व से मिलने का मौका देता है और आपको अपने लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलती है। दूसरों से अप्रूवल चाहना ह्यूमन नेचर है। हम सब इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम दूसरों की राय और उनका अप्रूवल मांगते हैं। हम सब वैलिडेशन, रिकॉग्निशन और तारीफ चाहते हैं। ये हमें एक तरह का सुकून और खुशी देता है, जैसे हमने कुछ अचीव किया हो। एक्सटर्नल फीडबैक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा डिपेंड रहना हमारे ग्रोथ के लिए नुकसान कर सकता है। जब हम सिर्फ दूसरों के फीडबैक पर जीते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। जब हम इस बात को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो हम अपनी पावर खो देते हैं। ये चिंता हमें अंदर से खा जाती है और हम अपने डिसीजंस लेने में हिचकिचाने लगते हैं। हम अपनी चॉइसेस, अपने एक्शंस और आखिर में अपनी जिंदगी को उनके ओपिनियन से कंट्रोल करने देते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी बन जाती है जो हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी जाती है। इमेजिन करो कि एक पपेट है जिसके हाथ में धागे बंधे हुए हैं और उसका हर मूव एक अनजाने हाथ से कंट्रोल किया जा रहा है। ये पपेट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बस वही करता है जो उसके कंट्रोलर ने डिसाइड किया है। जब हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं तो हम उस पपेट की तरह बन जाते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बस वही करते हैं जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम अपनी डायरेक्शन को उनके एक्सपेक्टेशन से कंट्रोल करने देते हैं, जिससे हमारा पोटेंशियल लिमिटेड हो जाता है और हमारा ट्रू सेल्फ दब जाता है। ये एक्सपेक्टेशंस हमें एक ऐसे पिंजरे में बंद कर देती हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वैलिडेशन के इस जाल से खुद को आजाद करना ऑथेंटिक सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस जाल से निकलते हैं तभी हम अपनी असली पहचान को पाते हैं और अपने सपनों को सच करने का साहस करते हैं। इट्स अबाउट ये समझना कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। ये खुशी तब मिलती है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। ये तब आती है जब आप अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होकर जीते हैं और जर्नी में खुशी ढूंढते हैं, चाहे आपको एक्सटर्नल रिकॉग्निशन मिले या ना मिले। ये खुशी तब मिलती है जब आप अपने काम में खो जाते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं। याद रखो, आप यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं है। आपका जीवन आपका अपना है और आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। आपका सफर सिर्फ आपके लिए है। ये सफर आपको अपने आप को खोजने का मौका देता है और आपको अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाओ, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो और अलग रास्ता अपनाने से मत डरो। ये अलग रास्ता ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। ट्रू सक्सेस एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि ऐसे जीवन जीने में है जो आपको मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगे। ये सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने आप से खुश होते हैं और अपने जीवन को अपने टर्म्स पर जीते हैं। डिसअपीयरिंग का आइडिया डरावना लग सकता है,
हम अक्सर इसे नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, दुनिया से चुपने से जोड़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर डिसअपियरिंग असल में हिम्मत का काम हो? क्या होगा अगर ये प्रोफाउंड इंट्रोस्पेक्शन और ग्रोथ का एक मौका हो? एक कैटरपिलर के अपने कोकून में जाने के बारे में सोचो। ये अंधेरे का वक्त होता है, ऐसे लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन उस कोकून के अंदर एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। कैटरपिलर अपने पुराने फॉर्म को तोड़ रहा होता है, खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है और कुछ बिल्कुल नया बनने की तैयारी कर रहा होता है, एक बटरफ्लाई। इसी तरह शैडोज में जाने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने डरों का सामना करने के लिए और ग्रोथ के लिए एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जगह बनाना। इट्स अबाउट अपनी उन पुरानी बिलीव्स को छोड़ना जो अब आपके काम की नहीं हैं और खुद के एक नए, ज्यादा एम्पावर्ड वर्जन को अपनाना। डिसअपियरिंग का ये पीरियड इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने के लिए है और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनकवर करने के लिए है। इट्स अबाउट अपनी अंदर की आवाज से जुड़ना, अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करना। अंधेर के इस वक्त को अपनाओ, क्योंकि इन्हीं शैडोज में आप अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की रोशनी देखेंगे।